आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि समान द्रव्यमान m तथा समान आवेश q से आवेशित दो सरकंडे की गोलियां किसी बिंदु से समान लंबाई l के दो हल्के अवितान्य धागों से निलंबित हैं। यदि निकाय की साम्यावस्था के में धागों के बीच थीटा कोण बनाता हो तो प्रत्येक गोली का द्रव्यमान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहले कह रहा है तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हमें दो द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान m का दो गोलियां हैं जिन पे आवेश भी समान है, ठीक है, और लंबाई भी समान है। उन दोनों के बीच में साम्यावस्था से थीटा कोण बन रहा है। ठीक, तो देखेंगे तो चित्र हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हमारी l लंबाई के दो धार हो गए और ये हमारा थीटा कोण हो गया। ये गोलियां हमारी हैं जिनमें द्रव्यमान m और q आवेश दोनों पे हैं बराबर बराबर। ठीक है, अब हम हमें निकालना है किसी गोली का निकाय द्रव्यमान। ठीक है, तो कोई एक गोली ले लेते हैं। मैंने मान लिया मैं ए वाली गोली को ले रहा हूँ, इस पर निकाल ले रहा हूँ, तो जितना इसका द्रव्यमान होगा उतना बी वाले का होगा। ठीक है, तो इस पर अगर हम देखें तो बल कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, तो गोली पर बल अगर ध्यान से देखें तो कौन कौन से तीन बल यहाँ पे कार्यरत हैं गोली पर बल। ठीक है, कौन कौन सा? पहला बल आप लोग देख रहे हैं, एक तो आएगा जब लटका रहेगा भार इस पर कुछ होगा तो एक तो तनाव टी आएगा। ठीक है, तो आएगा धागे का या डोरी का तनाव। ठीक है, पहला बल होगा डोरी का तनाव टी। दूसरा बल क्या होगा इस पे? इसका खुद का भार। ठीक है, गोले का भार यानी mg, जो कि आप जानते हैं कहाँ से लगता है, नीचे की तरफ mg लगेगा। और तीसरा बल एक और लगेगा, वो कौन सा लगेगा? ये दोनों आवेश हैं। ठीक है, ये दोनों आवेश धनात्मक हैं, एक ही तरह के आवेश हैं, तो इन दोनों पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, जो कि हमारा इन दोनों से दूर जाएगा। तो आपका बल जो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है, आवेश के बीच में आवेशों का प्रतिकर्षण बल लिख सकते हैं, आवेशों का प्रतिकर्षण या आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये तीन इस पे बल हमारे कार्यरत हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की दूरी हमारी d है, जो कि मैंने माना AB बराबर d के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है तो मान लिया AB बराबर हमारा d है। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में t को विभाजित करते हैं, तो इसका घटक हो जाएगा इस दिशा में, ये हमारा इधर अगर देखें तो ये हमारा tx हो जाएगा, और y दिशा में हमारा इधर ty हो जाएगा। तो tx क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें अगर ये हमारा थीटा कोण है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये वाला नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, ये वाला थीटा नहीं होगा, ये वाला कोण थीटा होगा आपका। ठीक, ये थीटा होगा, तो यहाँ से tx बराबर क्या हो जाएगा, घटक हमारा tx बराबर हो जाएगा t साइन थीटा, और ty क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक हमारा हो जाएगा t कॉस थीटा। अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ty जो है mg इसके भार को बैलेंस करेगा, संतुलन में रखेगा, और जो हमारा क्षैतिज घटक है वो इसको बल को, क्योंकि दोनों की दिशाएं हमारी अलग अलग देख रहे हैं, तो इन दोनों को संतुलन में रखेगा। तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में ये हो जाएगा हमारा ty बराबर mg, एक लिख दे रहा हूँ, और दूसरा क्या था tx बराबर क्या है f क्या होगा यहाँ पे, हम जानते हैं इसका सूत्र होता है दो आवेशों के बीच की जो बल होता है वो क्या आता है, f बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, r जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, यहाँ पे हमारा जो दूरी है d स्क्वायर है। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर है, tx के, यानी हमारा ty क्या है, हमारा t cos थीटा है, तो tx हमारा क्या है, t sin थीटा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ से हमें, क्योंकि हमें जो जो मान दिए हैं केवल उसी के पदों में निकालना है। ठीक है, क्योंकि मान हमें कौन कौन सा दिया, थीटा दिया है, m दिया है, q दिया है, ठीक है, और l दिया है, इनके पदों में निकालना होगा, क्योंकि हमने d और t ये सारी चीज़ें निकाली हैं। d को माना है और t हमने माना है कि यहाँ पे काम कर रहा है, टेंशन यानी तनाव काम कर रहा है। तो जो चीज़ें हमने मानी है उनके पदों में नहीं, बल्कि जो हमें दिया है उनके पदों में निकालना हमें। तो ठीक है, तो उन सबको हमें एलिमिनेट यानी हटाना होगा यहाँ से, इस इक्वेशन से। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 को 1 से भाग दे देते हैं, तो 2 समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर हो जाएगा f बटा mg, अभी लिख रहा हूँ, फिर मान भी रख देते हैं। f का मान है 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर
बटे में m इंटू जी। ठीक है, अब देखिए हमारा d को बदलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, बाकी g नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी नियतांक होता है, तो इसको हटाने से अच्छा है हमें d को हटाए यहाँ से। तो हमारा m का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, tan थीटा बराबर, अब m निकालना है तो ये आपको इसको एक बार और लिख देते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में ये पूरा मान नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg स्क्वायर। ठीक है, आप लिख सकते हैं m बराबर, हमें m निकालना है तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में ये पूरी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 g स्क्वायर इंटू tan थीटा। ठीक है, अब d का मान देखिए, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, d ये पूरी वैल्यू d है तो ये इतनी वैल्यू कितनी होगी, d बटा 2 होगी। ये d बटा 2 होगी तो अगर d बटा 2 हमें निकालना है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, ये लंब है हमारा, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कि d बटा 2 बटा l। ठीक है, कर्ण l है, यानी d बटा 2 क्या हो जाएगा, l साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d बटा 2 बराबर है l साइन थीटा, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। तो d स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 g tan थीटा गुणे में d की जगह हो जाएगा 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा, मैंने 1 बटा tan थीटा को cot थीटा लिख दिया, इसको ऊपर कर दिया, चाहे ऐसे लिख देते हैं तो ये भी आंसर सही था। ठीक है, केवल हम और 4 को 4 से गुणा कर दिया तो m बराबर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है इतना बड़ा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।